इनका तो खुद का घर का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा है। सचिन पायलट का, हनुमान बेनीवाल का, अशोक गहलोत का, ये तो आपस में लड़ लड़ा के अपनी पूरी इस पार्टी को ही खत्म कर रहे हैं। राजस्थान में माहौल हाईकमान तय करेंगे, अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी वो तय करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हम ये कह सकते हैं काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। और कल की रैली के बाद में बहुत सारे हैं वो राजनीति में कयास है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति है वो इस समय बहुत ही बदली हुई नज़र आ रही है। कल की रैली के बाद में बहुत सारे सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। वो सवाल भी मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो डायरेक्ट मैं कार्यकर्ताओं से पूछूंगी और आप तक जवाब है वो पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगी कि कल की रैली के बाद क्या कुछ मायने हैं वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। कल की रैली के बाद क्या कुछ बीजेपी की रणनीतियां रहेगी, क्या कुछ माहौल है वो बदलेगा यहाँ पर राजस्थान में? माहौल तो बदला हुआ है, परिवर्तन यात्रा के साथ ही माहौल बदल गया। और कल की रैली के बाद में कुछ बचा नहीं है माहौल बदलने के लिए। परिवर्तन होगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, वसुंधरा राजे की अब राजस्थान में क्या कुछ भूमिका है वो रहेगी, क्योंकि सीएम फेस पर उनको देखने को वो नहीं मिल रहे, तो अब क्या कुछ भूमिका उनकी यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलेगी? नहीं, सीएम फेस तो हमेशा विधायक दल तय करता है या केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, पत्रकार तो तय करते नहीं है। ये आप लोगों को विषय नहीं है। हमारा सवाल है, हम सिर्फ आपसे सवाल जानने आए हैं कि इस पर हम किसे देखने को मिलेगा यहाँ पर राजस्थान में जो सीएम का चेहरा है, क्योंकि अभी तक इस पे बातें ही चल रही है, अभी तक सामने नहीं आया है, तो हम यही जानने के लिए आपके पास आए हैं। नहीं, हमेशा से यही होता रहा है कि विधायक दल ही तय करता है कि हमारा सीएम कौन होगा। तो कल वसुंधरा राजे की स्पीच नहीं होना, उनका वहाँ पर बोलना नहीं, क्या कुछ इसके मायने हैं वो देखने को मिलेंगे हमें कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल है, महिलाओं को हम तवज्जो दे रहे हैं, महिलाओं को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ महिला है वसुंधरा राजे और उनका स्पीच नहीं होना वहाँ पर, उसके क्या मायने? वह इसको आप पत्रकार लोग इसको अलग से देख रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं में यह कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं है, यह विषय बहुत बड़ा नहीं है आप लोगों के लिए। आपके कार्यकर्ताओं में ये कोई विषय बड़ा नहीं है, इनका ये कहना है, लेकिन हम इनसे भी जानते हैं इनका क्या कुछ सोच है कि अब क्या कुछ रणनीतियां हैं वो बदलेगी, क्या माहौल है वो राजस्थान में रहने वाला है? राजस्थान में माहौल हाईकमान तय करेंगे, अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी वो तय करेंगे। और जो बात कह रहे हो वसुंधरा जी, कल तबीयत डाउन थी उनकी, इस कारण वो नहीं बोल सकी, और पार्टी में उनका वैसा ही रुतबा वैसा ही महत्व है, आप उल्टी सोच रहे हैं। और जो बात करें महिला बिल की, तो महिलाओं को तवज्जो बीजेपी ने 33% आरक्षण दे करके महिलाओं की बहुत इज्जत और शान बढ़ाई है। और वसुंधरा जी को इग्नोर नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। वसुंधरा जी का पार्टी में वही रुतबा है और वही रहेगा। सीएम चाहे कोई बने, सीएम का केंद्र तय करेगा भी कौन सीएम बनेगा। किस भूमिका में हमें वसुंधरा राजे है वो देखने को अब मिल सकते हैं? वसुंधरा जी जैसा पार्टी में वैसे काम करी थी वैसे कार्यकर्ता रूप में काम करेंगी, न कि सीएम बन के काम करेंगी। बिल्कुल एक वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आम कार्यकर्ता। मोदी जी भी कार्यकर्ता ही है पार्टी के, वैसे वसुंधरा जी कार्यकर्ता है पार्टी के। जैसा कि इनका कहना है कि मोदी जी भी कार्यकर्ता ही है, वसुंधरा जी भी कार्यकर्ता ही है और कार्यकर्ता के तौर पर है वो बीजेपी के अंदर यहाँ पर काम करने वाले हैं। मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे कि ग्राउंड लेवल पर हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट की लोकप्रियता बड़ी देखने को मिलती है, तो इस पर हमारा बीजेपी का सीएम चेहरा है वो फ्रंट फुट पे नहीं आना, और ग्राउंड लेवल पर इस लोकप्रियता को कैसे आप डील कर पाएंगे, कैसे वहाँ पर टक्कर दे पाएंगे? ये देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब क्या है कि ये मीडिया का कराया है। मैं कह रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल हमारे यहाँ मतलब 1% में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, उसको हम आंकते ही नहीं है। और इस बार मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछली बार हमने अलायंस किया, इस बार पार्टी अलायंस भी नहीं कर रही है। और आप देखना, इसी चैनल के माध्यम से मेरी बात आप रिकॉर्ड करना कि उसके सामने हमारा कैंडिडेट उतरेगा और उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। पिछली बार जो हमारे से गलती हो गई वो एक अलग बात है, अलायंस कर लिया, अलायंस की वजह से वो जीता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो कोई इतना बड़ा वो फेस बना था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बड़ा फेस बनाया, इसलिए ऐसा कोई विषय ही नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता है। और सभी कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ कोई नेता का नहीं है। नेता हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है कि इसको सीएम बनाया जाएगा, वही सीएम बनता है। जनता किसके चेहरे पर वोट दे, जनता किस पे क्या सोचे? मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा है क्या?
पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। हमारा जो चुनाव है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान है उसके ऊपर यहाँ से देखना, जिस दिन यहाँ से टिकटें घोषणा हो जाएंगी उस दिन भी कोई चेहरा नहीं होगा, सिर्फ एक नाम होगा और वो कमल का फूल का निशान होगा। पब्लिक उसको वोट देगी और बम्पर कम से कम भी तो 150 से 170 सीटें हमारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी आने वाली हैं। और सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, ये कहीं टक्कर में नहीं है आपका ये कहना? इनका तो खुद का घर का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा है। सचिन पायलट का, हनुमान बेनीवाल का, अशोक गहलोत का, ये तो आपस में लड़ा के अपनी पूरी इस पार्टी को ही ख़त्म कर रहे हैं। उनका हमारे यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। हम उनको सोचते ही नहीं है कि वो हमारे मतलब सामने भी खड़े हैं क्या। हमारे सामने कोई नहीं खड़ा है। हमारे सामने हमारा कार्यकर्ता खड़ा है और हमारे कार्यकर्ता के सामने कोई कार्यकर्ता नहीं खड़ा है। हम इस पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में आप देखना, जिस दिन यहाँ वोट पड़ जाएंगे और उस दिन काउंटिंग चालू होगी, उस दिन सुबह से ही हमारी टक्कर में कोई नहीं रहेगा। पहले राउंड से ही हम सब आगे रहेंगे और कम से कम 150 से 170 सीटें हमारी राजस्थान में आने वाली हैं। जैसा कि इनका यहाँ पर कहना है कि आरएलपी हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे सचिन पायलट हो, कहीं कोई भी टक्कर के अंदर है वो नहीं होगा यहाँ पर। और बीजेपी पूर्ण बहुमत से है राजस्थान में इस बार सरकार बनाएगी। आपको लगता है क्या कुछ मायने रहेंगे राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी 190-95 के आसपास जाएगी। 190-95 के एमएलओ के साथ जीतेगी और सीएम तो मोदी साहब बनाएंगे। कोई अगर सोच रहा है कि भाई मैं बन जाऊँ, कोई सोच रहा है मैं बन जाऊँगा, आगे रेस में तो बहुत है, लेकिन मोदी जी के हाथ में है सीएम, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जैसे कि यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का एक ही कहना है कि हमारा कोई मुख्य चेहरा नहीं है, हमारे सभी कार्यकर्ता इक्वल है। हम कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ काम करते हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो राजेंद्र राठौर हो, चाहे वो मोदी जी खुद ही क्यों ना हो, सब के सब बराबर है, इक्वल है, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के तौर पर ही यहाँ सब काम कर रहे हैं। और राजस्थान में इस बार चुनाव कमल के फूल पर लड़ा जाएगा। कोई भी मुख्य चेहरा है वो यहाँ पर हमें अभी सामने नहीं आया है। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।